मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित राजस्थान का संकल्प पूरा हो रहा है। सीएम ने कहा कि फील्ड में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, तो कांग्रेस के खेमे में भी जिलाध्यक्षों की घोषणा के साथ ही धरातल पर संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हार के डर से चुनाव में देरी कर रही है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा और आप दर्शक हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। नई बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से संबंधित वार्डों की अधिसूचनाओं की प्रक्रिया तेज हो गई। इस बार ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या बढ़ाकर 5 से 7 की जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। इधर सीएम भजनलाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि निकाय एवं पंचायती राज चुनाव की अभी से तैयारी करें। राज्य में जो नए जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे उनकी भी संख्या ज्यादा होगी। इस तरह पंचायती राज के माध्यम से नया नेतृत्व राज्य के अलग लोगों को मिलने वाला है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर निकाय चुनाव में देरी को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर और पंचायतों का पुनर्गठन इसलिए करवाया गया है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। लगातार टालने का मकसद एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इन चुनावों को जीतने के लिए चाहे एसआईआर को माध्यम बनाए या परिसीमन को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस चुनाव का लाभ उठा सके। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव की रणभेरी जल्द बजेगी। सियासी दल भी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया। आज 8 की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर। शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि बीजेपी की तैयारी पंचायत चुनाव की कब बारी, ये महत्वपूर्ण सवाल आज हम पूछेंगे आज की चर्चा के दौरान और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी के भीतर पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। सवाल नंबर 2 ये कि पंचायतों का पुनर्गठन बीजेपी का बड़ा विजन, क्योंकि इस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एसआईआर और परिसीमन को जीत का माध्यम बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 ये कि पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है। जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद कांग्रेस के खेमे में भी तैयारियां लगातार जारी हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे। और आप दर्शकों की जो राय है उसको भी हमने इसमें शामिल करने का फैसला किया है। तो हमारी टेलीफोन लाइन खुली हुई हैं और हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ में आज की चर्चा करने के लिए नरेंद्र कटारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का, त्रिदेवों का अभिनंदन है, स्वागत है। और बाकी के मेहमान भी जुड़ेंगे, कुछ दर्शक भी हमारे साथ में शामिल होंगे, उनकी राय भी लेंगे। लेकिन कटारा जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं कि कैसी तैयारियां, क्या इसे शंखनाद मान लिया जाए तैयारियों का, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है पदाधिकारियों को और इस बात के निर्देश दिए हैं कि जुट जाएं आगामी निकाय चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए। नमस्कार हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम करेगा उसको उसी के हिसाब से तोला जाएगा। और पंचायती राज के चुनाव हो चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुख्य विषय चुनाव है और चुनाव को जीतना है। इसलिए हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और जनता के बीच में काम भी इसीलिए करती रहती है कि हम लगातार चुनाव में बने रहें और चुनाव में जीते रहें। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जो बैठक ले रहे हैं संभागों की में, उसमें 2-4 विषयों में मुख्य विषय ये भी है कि पंचायती राज चुनावों में किस प्रकार से तैयारी रहे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत के आए। इसके साथ ही जन सुनवाई वाले कार्यक्रम हो गए, संगठन की संरचना हो गई, संगठन कैसे काम करे, कहाँ मजबूती करे, कहाँ कमी है उसको पूरा करे, वो सारा ही निचोड़ इन संभाग की बैठकों में हो रहा है। तो आपने बिल्कुल सही कहा
कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए रेडी है, पंचायती राज चुनाव में पूरी दमखम से जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़कर इस पंचायती राज चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगा। ठीक है स्वर्णिम जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी भी इस पर, कितनी तैयार है कांग्रेस इसे लेकर के, फिर हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी, कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो लगातार जो हमारा पूरा संगठन है वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में एक ही मांग करता रहा कि भाई 1 साल से अधिक हो गया, पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हुए और जो संविधान का 73वां और 74वां संशोधन जिसमें अधिकार मिला कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए, वो 1 साल बीतने के बाद भी अभी तक चुनाव नहीं हुआ। इसको लेकर के हम आवाज उठा रहे। पहले तो हमारा संघर्ष रहा कि चुनाव हो, आज भी हम कह रहे हैं कि डेट घोषित करो, भारतीय जनता पार्टी तैयारी करे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मीटिंग लें, कुछ भी करें, लेकिन डेट कब है? डेट आती है लगातार, कभी अक्टूबर आती है, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, फिर कहते हैं मंत्री जी कि अब फरवरी तक जाएगी और फिर कहते हैं कि अप्रैल में। तो अब कोर्ट ने डेट दी, अब देखना इसमें भी क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, क्योंकि पहले इन्होंने 1 स्टेट 1 इलेक्शन का नारा दिया, उसके नाम पर टाले, उसके बाद परिसीमन के नाम पर फिर ओबीसी आयोग के नाम पर ओबीसी आयोग गठन नहीं किया, ओबीसी आयोग गठन कर दिया तो उसकी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। आप देखते रहिए, जिस स्टेट में चुनाव पेंडिंग हो वह एसआईआर नहीं आना चाहिए, लेकिन एसआईआर आया। ये सब तरीके थे इन चुनावों को आगे सरकाने के। और फिर मैं आता हूं इस पर, कुणाल जी हमारे साथ हैं, हमारे सम्मानित दर्शक हैं धौलपुर से। कुणाल जी नमस्कार। हेलो, हाँ कुणाल जी नमस्कार, टेलीविजन की आवाज कर दो बंद और सीधे हमसे बात कीजिए सर, बताइए। हाँ नमस्कार सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बताइए। मैं कुमार गुजर बोल रहा हूँ धौलपुर से। हाँ कुणाल गुर्जर साहब बताइए। सर ये चुनाव की पूछ रहे थे, क्या स्थिति कुछ टाइम पे होंगे भी कि नहीं होंगे? बिल्कुल, ये सरकार बताएगी, चुनाव आयोग बताएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें फ़ोन किया। और नरेंद्र कटारा साहब देखिए, सबके मन के अंदर बात है कि चुनाव कब होंगे, ये भी पूछ रहे हैं धौलपुर वाले भी कि चुनाव कब करवाए जाएंगे। जी मैं आपके माध्यम से कुणाल जी और तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, चुनाव 100% संविधान के कानून के अंतर्गत होंगे और हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करती है, विधि में विश्वास करती है, विधान में विश्वास करती है। तो सभी की प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, चाहे उसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हो, अपने एसआईआर हो, सारी जल्दी से जल्दी प्रक्रियाएं पूरी करवा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार लगी हुई है क्योंकि जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी हो और हम लोकतंत्र का जो मुख्य काम है चुनाव को करवाएं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शीघ्र ही चुनाव करवाएगी और आप सब लोग जो चाहते हैं चुनाव हो, वो सब लोग चुनाव लड़ें और ये चुनाव जीतकर जनतंत्र में, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। एक और सम्मानित दर्शक हैं सीताराम जी दौसा से। सीताराम जी मीणा, नमस्कार जी। सीताराम जी नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा दोनों पार्टी के जो महानुभाव बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, सरकार किसी की भी हो लेकिन चुनाव समय पर होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? जी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी दोनों पार्टी को सर। बिल्कुल, बात तो आपने ठीक कही है सीताराम जी, बहुत शुक्रिया हमें फ़ोन करने के लिए और सवाल करने के लिए। दोनों ही पार्टियों से ये सवाल कर रहे हैं कि चुनाव समय पर होने चाहिए। और कटारा साहब, जिसे अभी बाकी लोग भी जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि आप हार के डर से चुनाव में देरी लगा रहे हैं। हेमंत जी, हम अगर देरी कर रहे होते तो हमारे मुख्यमंत्री जी तैयारी बैठक ले रहे होते क्या? हमें पता है चुनाव करना है, जल्दी से जल्दी करना है। हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रेडी है चुनाव के लिए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि चुनाव कराने बहुत जल्दी होने हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जुट जाना है। आप जनता की समस्याओं के समाधान में जुट जाइए, एक एक व्यक्ति को जोड़िए, एसआईआर के काम में सहयोग कीजिए, क्योंकि जल्दी से पंचायती राज के चुनाव होने, नगर पालिका के चुनाव होने, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए सबसे पहले संभाग वाइज बैठक करके आप देखिए, मुख्यमंत्री जी बैठक करके स्पष्ट कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम चुनाव में जा रहे हैं और बहुत शीघ्र ही चुनाव की डेट भी आएंगे। चुनाव की चर्चा इसलिए की जा रही है कि डेट आ रही है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो आपको पता है हमसे पूछती आई है हमेशा कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। हमने तिथि नहीं बताई लेकिन राम मंदिर बना दिया। ऐसे ही 370 के बारे में पूछते थे, ऐसे ही 3 तलाक के बारे में पूछते थे। तो कांग्रेस का काम है डेट पूछना और भारतीय जनता पार्टी का काम है काम करना। यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की धारा बह रही है और विकास के पथ पर आगे चलकर पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और शीघ्र ही चुनाव होंगे। मैं सब आप लोगों को आश्वासन कर सकता हूं। थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। एक और दर्शक हैं, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप, बताइए क्या कहना चाहते हैं सांवरलाल जी?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम पंचायतों का परिश्रम करके बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। जी और मैं निवेदन करता हूँ कि ग्राम पंचायत का चुनाव ताकि जल्दी हो, क्योंकि फसल का समय आ जाएगा। हम ग्रामवासी हैं, मतदान करने मतदाता नहीं जाएंगे, काश्तकार नहीं जाएंगे, इसलिए मतदान प्रतिशत घटेगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए। सांवरलाल जी बहुत शुक्रिया आपने। स्वर्णिम जी छोटी सी टिप्पणी एक, क्योंकि प्रदेश की जनता तो देखिए बीजेपी के देखिए बिल्कुल बिल्कुल इस बात के भी साथ है कि परिसीमन हो गया, पंचायतों की संख्या बढ़ गई, पुनर्गठन हो गया। देखिए हेमंत जी, पुनर्गठन हो चाहे सीमांकन हो, ये सब कार्य 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले किया जाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 243E और 243 और यू ये कहता है, यही संविधान की भावना थी, लेकिन इसका उल्लंघन किया, इसलिए कोर्ट ने तारीख दी, लेकिन सरकार ने अब तक तारीख नहीं दी। एक हास्यास्पद बात और है कि आज मुख्यमंत्री जी शायद भरतपुर में ही बैठक ले रहे थे। आप जान करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं भरतपुर में जिला परिषद के जिला प्रमुख का पद खाली है और ये किन प्रकार उसको चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। बताइए कैसी लोकतांत्रिक। एक भरतपुर के ही दर्शक हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। एक भरतपुर के ही दर्शक हमारे नियमित दर्शक हैं, सुंदर भाटी जी। सुंदर भाटी जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सर। सुंदर भाटी जी, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम, उसकी आवाज है ना, बिल्कुल बंद कर लीजिए, वो डिस्टर्ब करेगी सर जी। और अभी चाहते हैं पंचायत चुनाव टाइम से होने चाहिए जी, और टाइम से होने के बाद में उसका जो भी प्रतिक्रिया, वो जैसे SIR से तो बहुत टाइम लग जाएगा, उससे तो SIR से टाइम लग जाएगा, इसीलिए तो SIR को जल्दी जल्दी किया जा रहा है, टाइम ना लगे इसीलिए। नहीं, उससे वोट भी नहीं, वो दिक्कत होगी नहीं, सब चीजें हुए जी। तो आप कह रहे हैं कि दिक्कत आएगी। पूरा आप देख रहे हो, देख रहे हैं, उसमें नहीं हो पा रहा पूरा जी, लेकिन काम तो हो रहा है पंचायतों में, आपके जिला परिषदों में। जिला परिषद में काम हो रहा है, पर लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा, लेट हो रहा है ना चुनाव सब लाभ। जी चलिए, सुंदर जी बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हेमंत जी जी, हेमंत जी जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 6000 से अधिक बूथों पर 100% SIR का काम पूरा हो गया है। संपूर्ण राजस्थान के SIR का 83% काम पूरा हो चुका है। 5,40,02,15 गणना प्रपत्र बांटने थे, 4,55,00,000 के लगभग गणना पत्र बांट दिए गए हैं। तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भाटी जी आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा संगठन लगातार बहुत ही सक्रियता के साथ काम कर रहा है कि चुनाव बिल्कुल समय पे हो और जल्दी हो, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे युवा हैं जिनको चुन चुन के आना है। हम भी उतावले बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपके साथ ही हमको भी सरपंच, पंच, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और मेयर बनना है। इसलिए आप बिल्कुल, आपकी चिंता में हम शामिल हैं, इसीलिए बहुत स्पीड से काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं चुनाव कराने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सक्रियता चुनाव जीतने के लिए। हम सब आपके साथ हैं, अपनी भावना के साथ हैं, बहुत जल्द ही चुनाव कराएंगे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 1 से 1.5 साल हो गया, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा। एक दर्शक है, उनको मैं पहले ले लूं। सम्मानित दर्शक है, नमस्कार जी। नमस्कार रमेश गुर्जर जी नमस्कार। क्या कह रहे हैं आप, बताइए जल्दी से। हम कह रहे हैं जी, जब आप उपचुनाव करवा सकते हो तो आप पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम चुनाव क्यों नहीं कर सकते सरकार आप? बिल्कुल सही बात है रमेश गुर्जर जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें फ़ोन किया और अपनी बात रखी है। 2 और मेहमान भी हमारे साथ हैं, पोद्दार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका भी स्वागत है। पोद्दार साहब कैसे देखा जाए, आशुतोष जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन थोड़ी पहले पोद्दार साहब से एक टिप्पणी ले लूँ। पोद्दार साहब कैसे देखा जाए, जहाँ पर क्या बीजेपी ने तैयारियाँ शुरू कर दी है, कांग्रेस कह रही है कि SIR और परिसीमन को जीत का माध्यम बनाना चाहती है बीजेपी। देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश का अगर हर एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ेगा तो ये देश 140 कदम आगे बढ़ेगा। ये बात मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो मेरा ये मानना है कि विधायकों के और सांसदों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आम जनता है
आम जनता का जो वास्ता पड़ता है वो अपने स्थानीय जो निकाय के जो नेता हैं, चाहे उनके पंच हों, सरपंच हों, या उनके मेयर हों, या उनके निगम पार्षद हों, या उनके जिला परिषद सदस्य हों, जिला परिषद के अध्यक्ष हों, उन तक उनकी पहुंच भी होती है और उन तक उनका वास्ता भी होता है। और मेरा यह मानना है कि स्थानीय स्तर के जो चुनाव है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसके अंदर 1 साल का विलंब किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति मानी जाएगी। और रही बात जो कहा जा रहा है कि भाई परिसीमन की वजह से ये विलंब हो रहा है, भाई आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से परिसीमन हो रहा है या सीमांकन हो रहा है एसडीएम और डीएम के ऑफिस के अंदर बैठ करके, जो कागजों के ऊपर जिसको कहते हैं कि बैलेंस शीट बनाई जा रही है, तो ये तो इसके अंदर तो ये तो पहले भी हो सकता था। जब आप 2 महीने के अंदर एसआईआर करवा सकते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, इतनी तुरंत कार्रवाई हो सकती है, तो रीपरिसीमन के अंदर फिर वो 1 वर्ष लगने वाली चीज वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं लगती है। और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से आप कह रहे, अभी जैसे एक सम्मानित आपके दर्शक ने कहा और आपने कहा कि अभी भी जो है पंचायतों के अंदर और स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनके अंदर कार्य हो रहा है। देखिए हेमंत जी, जनता नया व्यक्ति क्यों चुनती है, नया नेता क्यों चुनती है? क्योंकि जो पुराना जो जीर्ण है उसको हटा करके अपने नए नेतृत्व को इसलिए लाती है ना कि भाई वो कहीं ना कहीं उससे असंतुष्ट होगी। आज भी अगर मान लीजिए कुछ अयोग्य लोग हैं जो अभी यहाँ पे पदस्थ होंगे, जनता ने उनको चुन दिया होगा, लेकिन अब अगर जनता उनसे बेहतर चुनाव करना चाहती है तो मेरे हिसाब से जनता को वंचित नहीं रखना चाहिए। और आपको बिल्कुल ठीक बात है। जसवंत जी हमारे साथ में एक सम्मानित दर्शक झालावाड़ के। जसवंत जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार जी, बताइए सर। हमारा ये कहना है कि सर हमारा गांव रामपुरिया में रामपुरिया में हाँ, तो सर हमारा गांव क्या है कि रामपुरिया में 6 किलोमीटर दूर पड़ता था। रामपुरिया 6 किलोमीटर पड़ता जी। तो सर हमारा गांव मतलब वहां से काटकर 13 किलोमीटर पड़ता है हमारे शहर को। ठीक है, तो 13 किलोमीटर दूर जोड़ा गया सर वो हमारा गांव। और जिस गांव से काटा गया वहां पर बहुत कम वोट थे, हमारे 5 ही गांव थे। 13 किलोमीटर दूर हो गया पंचायत मुख्यालय आपसे? हाँ 13 किलोमीटर दूर हो गए जी। और हमारे जहाँ से गांव काटा गया वहां पर 7 गांव तो पहले से थे। बिल्कुल जसवंत जी, ये बहुत विचारणीय बात है, सोचनीय बात है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है। आशुतोष रावत साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए बीजेपी कांग्रेस के अपने तर्क है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है कि आप चुनाव कब करवाएंगे। निश्चित तौर पर हेमंत जी, देखिए चुनाव समय पर होने चाहिए। इसमें कहीं किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी व्यक्ति को कोई किसी तरह का कोई वो नहीं होता है कि चुनाव समय पर होनी चाहिए, या वास्तविकता है। लेकिन जिस तरह की चीजें सरकार को समय पर करनी चाहिए वो शायद उस तरह की चीजें समय पर नहीं हुई, इसलिए विलंब हो रहा है। लेकिन कम से कम कांग्रेस का जो है आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार की वजह से चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है, तो मुझे इस आरोप में दम नहीं लगता है। कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी को घेरे कि वह समय पर चुनाव नहीं करा रही है तो बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र में एक विपक्ष को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, क्योंकि जो पिछले दिनों में बाई इलेक्शन हुए हैं या जिस तरह तारीखें आगे बढ़ रही हैं उससे चुनाव नहीं जीते जाने हैं। परिसीमन को भारतीय जनता पार्टी केवल परिसीमन के नाम पर तमाम सीटें जीत जाएगी या एसआईआर करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई वेव चलने जाएगी और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि वह आरोप सरकार की कार्यप्रणाली पर लगाए, सरकार की जो लेट लतीफी सरकार कर रही है उस पर लगाए, लेकिन कम से कम जो व्यवस्थाएं सरकार सुचारू रूप से करना चाह रही है मुद्दे तो सही चुनो जो उठाने हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं। मालाराम जी हमारे साथ हैं। मालाराम जी बिश्नोई फलोदी से। नमस्कार जी मालाराम जी। नमस्कार सर जी। बताइए सर जी, नरेंद्र कटारा साहब को पूछिए कि सर पंचायत राज जो चुनाव है सर, हाँ, वो जनवरी माह तक पूर्ण करा लिए जाएंगे क्या सर? कटारा साहब बताइए, जनवरी महीने तक हो जाएंगे क्या या उससे और देरी होगी? अभी तो लगता नहीं है वैसे। बहुत शुक्रिया मालाराम जी, आपने हेमंत जी हेमंत जी, आपके बहुत ही मतदाता, बहुत ही जो आपके कॉलर्स हैं उनकी बिल्कुल जानकारी वाजिब है, उनको पूछना जरूरी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी
का स्पष्ट मानना है कि ओबीसी को अपना अधिकार मिलना चाहिए, इसे भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। आप समझिए, पंचायती राज के परिसीमन में कांग्रेस ने जिनके साथ अन्याय किया उनके साथ न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकालकर यहां के मतदाताओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से आर्थिक हानि जो देश को होती है उसका प्रारंभ पंचायती राज चुनाव का जैसे राजस्थान से हुआ था, ऐसे ही एक राष्ट्र एक चुनाव का आरंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान से होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस ने किस प्रकार अपने एक राजशाही शासन के लिए इंदिरा गांधी जी ने टुकड़े टुकड़े के पहले एक साथ ही चुनाव होता था, फिर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार सरकारों को गिराया, तोड़ा, सरकारों को बर्खास्त किया और चुनाव अलग अलग होने लगे और कितना पैसा सरकार का बर्बाद होता है, कितना श्रम बर्बाद होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह चुके हैं कि वो तर्कसंगत नहीं है जो आप बात कर रहे हैं प्रदेश वाली। वैसे स्वर्णिम जी से जवाब ले लेता हूं। स्वर्णिम जी जवाब दीजिए। जी, वैसे तो इनको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार 11 या 12 माह पहले शायद भंग करके संसद चुनाव करा दिए थे। तो एक साथ तो क्या चुनाव होते, तब भी डेट हुई थी। लेकिन मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, एसआईआर चल रहा है फरवरी तक ये चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि वोटर लिस्ट फ्रीज है। उसके बाद जो हमारा ओबीसी आयोग है उसकी रिपोर्ट के बगैर ये चुनाव हो ही नहीं सकते। साहब कह रहे हैं कि भाई आपने जो गड़बड़ की, ओबीसी को उसका अधिकार नहीं मिले, उनको न्याय नहीं मिले, आप ये चाहते हैं बिल्कुल सही करवा दें। उनका पॉइंट ये है। सुन तो लीजिए, मैं जो कह रहा हूं, कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का 2002 की आदेश है कि कोई भी निकाय चुनाव में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही चुनाव हो सकते हैं आरक्षण के लिए। अब ओबीसी आयोग आपने सरकार गठन के 1.5 साल बाद किया, उनको वित्तीय संसाधन नहीं दिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये ओबीसी आयोग के चेयरमैन ने कहा। अब उसके बाद आपने जो है सारे संसाधन एसआईआर में लगा दिए, तो फरवरी के बाद तो ओबीसी आयोग की कार्रवाई प्रारंभ होगी, फिर देखते हैं कब रिपोर्ट आती है। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आप कम से कम डेट तो बताओ। अरे डेट ही आप नहीं बता पा रहे, आपके मंत्री आपको 4-4, 5-5 बार डेट बता चुके हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूं हेमंत जी? देखिए, सीधी सी बात है, एक छोटा सा और, वित्तीय जो स्वीकृति होती है जो केंद्र से और राज्य से मिलती है निकायों को और पंचायतों को, वो पैसा खर्च नहीं हो रहा क्योंकि 1-1.5 साल से वहां पे चुनाव नहीं हुए। तो वो पैसा तो अब डेवलपमेंट के लिए मिलेगा नहीं, गांवों को मिल रहा है, इसीलिए ये चुनाव आगे बढ़ाए गए हैं। हेमंत जी, मैं मेरे मित्र को आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी को न्याय देते हुए, त्वरित न्याय देते हुए, अविलंब न्याय देते हुए ओबीसी को उसका सम्मान देगी जिसको कांग्रेस ने पिछड़ा किया। आप सुन लिया मैंने। तो मैं ये कह रहा हूं, ओबीसी को अपना अधिकार देगी। कांग्रेस क्या चाहती है? ओबीसी को अपना अधिकार ना मिले और चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। कांग्रेस चाहती है घुसपैठे भी यहाँ वोट डाले, हम भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को बाहर करेगी और प्रदेश के मतदाता ही यहाँ पर करेंगे। सुन लीजिए आप, इसके साथ ही मैं कह रहा हूँ, इसके साथ ही आप सुनो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत, ये आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हो, ये गलत कर रहे हो, वरिष्ठ प्रवक्ता हो, पीछे वरिष्ठ प्रवक्ता हो। नहीं, डिबेट नहीं होगी हेमंत जी, आप कह डिबेट ऐसे होती नहीं, मुझे लगता है। मैं कह रहा हूं, फिर आप समझिए, एक दर्शक हमारे, मैं फिर कह रहा हूं, उनको ले लेता हूं पहले। दीपेंद्र जी भारद्वाज सवाई माधोपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। दीपेंद्र जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। हाँ बताइए सर। मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों से है जी। भाई, जब इनको पता है कि चुनाव संविधान के अनुसार 5 साल में करवाए जाने हैं, तो दोनों पार्टियां अपनी तैयारी पूर्व में क्यों नहीं करती हैं? बिल्कुल, जब इनको पता है, जब इनको चुनाव करवाने होते हैं। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ स्वर्णिम जी, फिर बाद में आप कहेंगे कि बीजेपी जीत गई, इन्होंने तो अभी से तैयारी शुरू कर दी। आपकी तैयारी तो अभी तक जिलाध्यक्ष नहीं बने। अरे सुन लीजिए हेमंत जी, सुनिए हेमंत जी, मेरा जवाब बाकी रह गया, एक बार बात कर लेते हैं। हेमंत जी, मेरी बारी रह गई थी। 10 सेकंड में, हाँ 10 सेकंड में। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी, हमारे मंडल, ब्लॉक और बूथ अगर आप देखेंगे तो बीएलए भी हमारे नियुक्त हो चुके हैं 52,000। और इसके अलावा जहां भी ये नगर निकाय है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, वहां हम नगर कांग्रेस कमेटी भी बना चुके हैं और उनकी कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष तो बाकी है अभी आपके, पहले से ही प्रारंभ कर चुके हैं। जिलाध्यक्ष 5 जिलाध्यक्ष बाकी है अभी तो। जिलाध्यक्ष सुनिए, प्रदेश कार्यकारिणी बाकी, 5 जिलों में भी जिला कार्यकारिणी बाकी, वो क्या करवा रहे हो भाई साहब? ठीक है, अरे हमारे तो नगर निकाय भी हो चुके हैं, 10 सेकंड आपका, नगर कांग्रेस कमेटी बन चुकी है, चुनाव जीतेंगे। कटारे साहब बोलिए। हेमंत जी, हेमंत जी, कांग्रेस फूट डालो राज करो अन्याय की राजनीति करती है। आपने देखा
कि देवली उनियारा में कितना बड़ा घमासान हुआ, केवल इसलिए कि इन्होंने पंचायतों को अलग थलग कर दिया। एक गांव को 8-10 किलोमीटर, दूसरे गांव को 10 किलोमीटर। इतनी सारी ग्रीवेंस थी, इतनी सारी समस्या थी, उनको सुधार करने में समय लगता है। कांग्रेस इतने गहरे गड्ढे खोद के जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को भरते वक्त समय लगता है। लेकिन हमने 2 साल के अंदर गड्ढों को भराया और समतल लाके रोड बनाया है। मैं ये नहीं 2 साल में भर दिया, बराबर विकास के। हमारे सम्मानित दर्शक है महबूब जी, नमस्कार, नागौर से बोलिए जल्दी से। हाँ सर, बताओ महबूब साहब। मैं यूं बता रहा था सर जी कि पंचायत चुनाव के अंदर देरी हो रही थी। हाँ वो तो है। अब जो चुनाव में सिरे से होंगे ना सर। जी हाँ महबूब अली बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो तो सही। मैं वो यूं टेलीविजन कह रहा सुन के बोलोगे तो कैसे बोलोगे? मेरे से सीधे बात करो ना सर आप। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जो नए परिसीमन से चुनाव होंगे या पुराने वाले ऐसे ही होंगे? परिसीमन नया कर दिया ना, अब नए परिसीमन से होंगे सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया है। एक छोटी 10-10 सेकंड की टिप्पणी में नहीं एक आशुतोष जी, छोटी सी टिप्पणी, बिल्कुल 19 हुए 10 सेकंड की। देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनावों में उस पार्टी का पलड़ा ज्यादा अच्छा प्रभावी रहेगा जो जातीय समीकरण स्थानीय नेताओं को सही से टिकट वितरित करेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों का जो ठीक है पोद्दार साहब 10 सेकंड, पोद्दार साहब 10 सेकंड जी। देखिए हेमंत जी, पूरे देश के अंदर एक परिपाटी सी चलती आ रही है, और ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से आ रही है कि निकाय चुनावों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर भी बंगाल के लेकिन बीजेपी हर चुनाव को महत्व देने की बात कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और लगातार तैयारियां भी प्रदेश में शुरू हो चुकी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी चर्चाएं अब चौराहों पर और गली नुक्कड़ पर चलने लगी है। नमस्कार।